पार्लिमानी सियासत से निकलना, अब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से भी इस्तीफे दिए गए हैं, ये दुरुस्त फैसला है क्या पीटीआई का प्रेशर बिल्ड करने के लिए, क्योंकि वो इस निज़ाम के को नहीं समझते, इस पे एतमाद नहीं करते पार्लिमानी निज़ाम पर? मैं तो उसको इस तरीके से देखता हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए इस हुकूमत पर, इस निज़ाम पर, इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालना है किसी भी तरीके का, तो उसके लिए अपनी पोजीशंस को खाली करना, कमेटियों को बॉयकॉट करना, इस्तीफे देना, इससे तो वो दूसरों को अपनी जगह दे रहे हैं। और इससे अगर निज़ाम में को दबाव पड़ना होता, तो जब आज से चंद साल पहले जब असेंबलियों से इस्तीफा दिया था पीटीआई ने, तो तब उस वक्त वो होना चाहिए था। तो ये तो साबित हो गया कि ये जो प्रेजेंट सिस्टम है, इसमें इस तरीके से कोई प्रेशर नहीं आएगा। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर आप इस बॉयकॉट्स को या इस्तीफों को जोड़ें किसी एहतजाजी मुहिम के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान कर रही हो, तो फिर तो शायद ये समझ आए कि जी बिल्कुल ये निज़ाम से बाहर होकर और निज़ाम को डिस्टेबलाइज करने के इरादे रखते हैं। लेकिन हमने ये भी देख लिया कि सड़कों पे भी जो एहतजाज था उसका भी कोई असर नहीं हुआ, और ना ही वो इतना इम्प्रेसिव किस्म का मूवमेंट हुई जिससे निज़ाम पे दबाव पड़े। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई दबाव इस सिस्टम पर है, इस गवर्नमेंट पर है, तो वो इमरान खान साहब का जेल में होने से। बाकी जो मामलात हैं वो मेरे ख्याल में इनइफेक्टिव हैं, और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदे से ज्यादा नुकसान हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।